इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा के एक दूर दराज गांव यानी टाटा बलेसा में आए हैं और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। यानी वो एक का पेशा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसके साथ साथ जब इस गांव में ये तैनात हुए, एज ए फॉरेस्टर तैनात हुए, तो इन्होंने सबसे पहले इस गांव की तामीर और तरक्की में इन्होंने कहा कि अगर इस गांव की तरक्की हो सकती है, इस पंचायत की तरक्की हो सकती है, तो वो वाहिद एक मीडिएटर का काम अगर करेगी तो वो ये बच्चे करेंगे और एजुकेशन करेगी, क्योंकि एजुकेशन किसी भी सोसाइटी के लिए एक बैकबोन का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है। और वो शख्स हैं एजाज साहब जो फॉरेस्टर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डोडा में, और उनको जब यहाँ शुरू किया गया और इस पंचायत की अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ इस पंचायत के 200 लोगों पे अभी तक एफआईआर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा नुकसान जो है जंगल में हुआ है। तो ये लोग जो हैं अब इन्होंने सिर्फ एक रास्ता देखा, वो रास्ता ये था कि अगर इनकी तरबियत की जाए, इनके बच्चों की तरबियत की जाए, ताकि ये शाम को अपने घरों में जाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करें और फॉरेस्ट की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, फायदे और नुकसान जो है वो अपने पेरेंट्स को बताएं। क्योंकि मैं अगर इस पंचायत की बात करूं तो सिर्फ जो है लगभग 2 या 3% के करीब इसका लिटरेसी रेट है, और जिस वजह से लेबरर तबका है 90 की दिहाई के बाद ये गांव बहुत ज्यादा मिलिटेंसी इफेक्टेड रहा, बहुत ज्यादा यहाँ नुकसानात हुए, बहुत ज्यादा ये एरिया जो है मिलिटेंसी प्रोन रहा, जिस वजह से आपने देखा पास्ट में देखा, प्रेजेंट में देखा कि इंडियन आर्मी 26 RR हो, 4 RR हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRP हो, SSB हो, सारे डिपार्टमेंट्स इस गांव की तामीर तरक्की के लिए, यहाँ की एजुकेशन के लिए इनको किसी न किसी तरह से मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम आपको उस शख्स से मिलाएंगे जिसने ये बेड़ा उठाया और यहाँ 1 महीने पूरे इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन जो है इनको यहाँ ट्यूशन दी, इन बच्चों को जो है इनको तरबियत दी, इनके ग्रामर्स पढ़ाए गए, इनको साइंस पढ़ाया गया और साथ साथ ये चीजें भी पढ़ाई गई कि किस तरह से आपने जंगलात को बचाना है, किस तरह से आपने मुल्क के लिए, मुल्क के तई जो है किस तरह से आपने पैट्रियटिज्म दिखाना है, हुब्बुल वतनी दिखानी है। ये सारी चीजें जो है ये आपको खुद ये बच्चे आपकी अपनी जबानी सुनाएंगे। हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज साहब है जिन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल सेट किया, बताया, और इनका कहना है कि हमें किसी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने पॉकेट से जो है जितना भी मनी जो डोनेट करेंगे अपने पॉकेट से कर रहे हैं, जो भी हमने हायर किए हुए हैं टीचर, क्योंकि हमारा यहाँ गिला एक रहेगा जरूर यहाँ के उस्ताद इकराम से कि इतने सेशन में वो 1 महीने के करीब जो यहाँ सेशन चला उसमें वो यहाँ नहीं आए, एक गिला उनके साथ जरूर रहेगा, क्योंकि उन्हें भी आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि हर माशरे को ऊपर उठाने के लिए, हर माशरे की तामीर तरक्की के लिए उस्ताद का होना बहुत लाजमी है। हमारे साथ एजाज साहब एक सेट आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा पे, पूरे चनाब रीजन में एक एग्जाम्पल की कि किस तरह से माशरे को बनाया जाता है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, ये अपने पेरेंट्स को जाके वहां जो है डिक्टेट कराएंगे कि जंगलात के फायदे क्या है, सड़क के क्या फायदे हैं, माशरे को किस तरह से बचाना है। ये सब ये कहां से आपने इतना नॉलेज और ये चीजें आपने कहां से सीखी और कितना फायदा बेनिफिशियल हुआ आपके साथ? शुक्रिया खानी साहब आपका यहाँ आना, कि आपने यहाँ बहुत मुसाफत तय करने के बाद यहाँ पर आपने कवरेज दी और आपने इस दर्द को जाना, और इस मिशन में आप तामीर तरक्की के मिशन में या जंगल सेव फॉरेस्ट सेव नेशन के मिशन में आप यहाँ जुड़ पे मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। मैं अर्ज करूँ यहाँ 2 महीने पहले मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट एज इंचार्ज ब्लॉक ऑफिसर हुई है, तो मैं एक अर्ज करूँ कि हमने इससे पहले भी यहाँ ड्यूटी में अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, तो मैंने ये चाहा कि हम अगर किसी सोसाइटी को कोई चीज़ उनको बताना चाहे, उनके माइंड को सेट को चेंज करना पढ़े, तो उससे बेटर वो हमारे पे वही एक एजुकेशन मीडियम है। और ये हमारे बच्चे, जैसे जनाब वाला ने अभी बताया कि जो बच्चे हैं, जो काल का आज के बच्चे काल का यहाँ मुश्किल है ये, तो आप देखिए कि इन बच्चे जो है मैट्रिक से लेकर 8 से 5 से यही इन्वायरमेंट के बारे में, साइंस टोटली ही इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। तो हमने कोशिश की कि इन्होंने मुझे बच्चों के जरिए उनके वालिदैन तक ये पैगाम पहुंचाएं। जो हमारे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन यहाँ हुई है, जो हमारा फॉरेस्ट का यहाँ लॉस हुआ है, हाल ही जो 40, 30, 35 साल पहले गुजरे हैं उसमें काफी लॉस हुआ, उसके बाद भी कई और भी मुश्किलात और मसाइल है यहाँ पर। यहाँ का जो मजदूर पेशा है,
90% बल्कि 98% यहाँ के लोग मजदूर पेशा है, चिरान कश है, जो सिर्फ चिरान करते हैं। और अब जो ये मैकेनिकल कटर्स यहाँ आए हैं, वो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इसकी इनको ये कि इसका एडवर्स इफेक्ट हमारी नेशन, हमारी नस्लों पर क्या आएगा। तो यहाँ इसका ये जो हमारी जो आज की डेट में साइंस ने ये आजाद की मैकेनिकल कटर्स वगैरह निकले, इससे हमें सबसे ज्यादा मुतासर ये इलाका हुआ। तो हम ये चाहते हैं ऐसे सब यहाँ की FIR जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी फरमाए कि देखिए यहाँ जो रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये जो इशू हमारा जो नेशनल NGT में चला गया है, तो बहरहाल ये इसी का एक सख्त डिपार्टमेंट ने भी नोटिस लिया है। इसमें उन्होंने जो भी इसमें जिम्मेदार थे, जो भी इसमें जो कल्प्रिट थे, जो नुकसान करने में लोग इन्वॉल्व थे, तो उनको बुक भी किया गया, उनके खिलाफ FIR भी लगी चुकी है, और उनके आइंदा आने वाले समय में कोर्ट चालान भी हो रहे हैं, उनका मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी। जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हमारे ठाठरी में है, जो इस एरिया का जुडिशियल हमारी जुडिशरी की जो जुरिडिक्शन आती है, उनके खिलाफ वहां भी चालान पेश हो जाएंगे। FIR कितने लोगों के खिलाफ अभी तक यहाँ लगी है? देखिए यहाँ तक FIR जो मेरे नॉलेज में 2000 से है, 18 में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक FIR जो पुलिस डिपार्टमेंट ने FIR लगाई है, 18 से भी कुल मिला के 7-8 FIR 8-9 FIR हमारी फॉरेस्ट की यहाँ है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसमें? ऑलमोस्ट उसमें तक 20-25 है, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट केसेस हुए हैं, जैसे पुलिस में FIR होती है और हमारे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट होती है, जो FOR हमारे फॉर्म 30 में है, जिनके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में JMIC ठाठरी में जब उनके पर प्रोसीडिंग हो रही है, तो नियर अबाउट वो 150 से ज्यादा लोग हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी चालान मुतवक्का है कि जिसमें तक 100 से ज्यादा लोग होंगे जिनका कोर्ट चालान पेश हो जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हो जाएगी, ताकि जो भी जुडिशरी के डोमेन में आता है, जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जो भी पनिशमेंट ग्रीन गोल्ड को डिस्ट्रॉय करने में जो आएगी, तो नेचुरली वो उन पर हावी होगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को, कि इनके करीब हम जाएं, इस चीज से दूर भागे, और साथ में हमें जंगल बचाने में ये मदद करें। ये जंगल है, सेव फॉरेस्ट सेव नेशन, ये तभी मुमकिन है जब हम पब्लिक का सपोर्ट ले लें। पब्लिक के सपोर्ट के लिए हमने यही ऑप्शन देखा कि हम बच्चों के जरिए ही, नन्हे मुन्ने बच्चों के जरिए मैसेज, अपना पैगाम लोगों तक, उन वालिदैन तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग इन चीजों से दूर बैठे। और इसके अलावा भी मैं एक बात करूं, हमारे कंजर्वेटर साहब, जनाब वर्दी कंजर्वेटर साहब, जनाब जो चिनाब वैली के हैं, जनाब संदीप कुमार साहब है, तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इको रिस्टोरेशन का प्रोग्राम के लिए, यहाँ जो NGT की जानिब से इको रिस्टोरेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ से सेटिंग की है। मैं उनका बहुत ही मशहूर हूँ कि यहाँ इस चिनाब वैली के इस धरती के सपूत है और उनको दर्द है, और उन्होंने इस चीज को महसूस करके तो यहाँ के लिए इको रिस्टोरेशन का प्रोग्राम भी तैयार किया है, जिसमें यहाँ की फॉरेस्ट, जहाँ भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, उसको रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ के जहाँ भी हमारे पास स्लाइडिंग हुई है, यहाँ रोजगार लोगों को मिल जाएगा, यहाँ के लोकल लड़कों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, लेबर्स में रोजगार मिल जाएगा, और भी जितना भी हो सके, और उनके जो भी उसके प्रोविजन में ग्रेट मिशन, जो हमारा इको रिस्टोरेशन मिशन जो है, उसके तहत जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो भी उसमें जो स्कीमें रखी गई हैं, चाहे सोसाइटी के लिए सोलर्स होंगे या बाकी जो भी चीजें उसमें प्रोविजन में आती है, तो जनाब वर्दी कंजर्वेटर साहब ने और जनाब वर्दी DFO भद्रवा ने रखी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोगों के लिए खुशखबरी बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन शर्त ये चीज कि इस बचाने के साथ साथ जहां पर यहाँ के नुकसान जो हुए हैं, इस पर जो कागजी लिया गया है, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी साफ पैगाम दिया गया है कि उन लोगों को जो जंगल को नुकसान करते हैं, उनको उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उनका बख्शा जाए, उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको बिहाइंड द बार भी पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ एक 10th क्लास की बेटी है, जिसने जो है यहाँ पूरे 1 महीने में पढ़ा। बेटा, आपने यहाँ पढ़ाई हासिल की फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ एक फॉरेस्टर साहब थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की पूरे चिनाब रीजन में, आपको पढ़ाया, तो कितना आपको इससे बेनिफिट मिला और क्या मैसेज रहेगा आपके? क्योंकि आपका टाटा एरिया जो है, इसमें बहुत FIR लगी हुई हैं, आपके पेरेंट्स जितने भी हैं जो अब मजदूर पेशा हैं, तो उनको आप किस तरह का ये मैसेज यहाँ से दोगे इस प्लेटफॉर्म से? सर, हम चाहते हैं कि सर जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सर जंगल का सर बहुत हिफाजत करें, और सर जो हमारी आने वाली सर जनरेशन है सर, हमारे फिर बहुत मुश्किल होगा हमारा जीना सर, अगर हमारे पेरेंट्स ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो
सर की जनरेशन हो कि वो सर क्या करें आगे, सर उन्होंने भी जीना है सर, जब जंगल नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। तो बेटा क्या मैसेज यहाँ से लेके जाओगे, क्योंकि 1 महीने का कोर्स आपको कराया गया, फॉरेस्टर साहब ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको कहा कि अपने पेरेंट्स को घर जाके ये बोले जंगल का नुकसान नहीं की, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? सर हम अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि आप जंगल की हिफाजत करें और सर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं सर अपने जंगल को, और सर कटाई बिल्कुल ना करें। सर हम कहना चाहते हैं कि जंगल का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें और जंगल को बिल्कुल भी न काटें। तो आप पेरेंट्स को यहाँ से जाके क्या कहोगे? सर यही कि जंगल का बचाव करें और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा ना। यही कहना चाहूँगा कि एजाज सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने फ्री एजुकेशन दी हमको, और अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जंगल की हिफाजत करो, क्योंकि जंगल से हमारे ऑक्सीजन आता है, उसी से हम जिंदा रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की, इस गांव की एजुकेशनल लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अगर हम मेहनत करें, कुछ बन के दिखाए, तो हम अपने गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, इन बच्चों की भी जबानी सुना और फारूक साहब की भी जबानी सुना कि किस तरह से अब ये नई आने वाली पीढ़ी जो है इस बात पे बड़ी सख्ती से जो है इस अमल कर रही है कि हमें अब जंगल को बचाना चाहिए, लड़ाई झगड़े खत्म करने चाहिए, और बाकी गांव की तरह इस गांव को भी डेवलपमेंट करनी चाहिए, इस तामीर तरक्की के लिए दिन रात काम करना चाहिए, ताकि आज के बाद यहाँ से कोई क्राइम पैदा ना हो, यहाँ जो है डेवलपमेंट हो, यहाँ जो है बच्चे पढ़ें। टाटा के लिए फिरदौस खांडे, टाटा डोडा से।